संक्रमण की रोकथाम के लिए बुलंदशहर स्वास्थ्य महकमा किस तरह के आवश्यक कदम उठा रहा है, इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बुलंदशहर सीएमओ हैं भवतोष शंकधर, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या आवश्यक कदम इनके ओर से उठाए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है हिंदी खबर का। सर धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। जो शासन आदेश है, जिस तरीके से ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग, इन तीनों पर जोर देने की बात यूपी में की गई है, यूपी के मुखिया कर रहे हैं। ऐसे में बुलंदशहर में अगर हम समझना चाहें कितने सीएससी में बेड्स एक्टिव किए गए हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य महकमे की ओर से? यहाँ लगभग हमने सभी तहसील लेवल की सीएससी पर और इनके अतिरिक्त गुलावटी, लखावटी, बीबी नगर में ये व्यवस्था कर दी है जहाँ पे ऑक्सीजन बेड मिलेंगे। तथा साथ ही साथ जैसे आपने अभी कहा कि ट्रैकिंग के लिए तो हमारा हाउस टू हाउस प्रोग्राम चला था, जिसने घर घर जाके सबको ट्रैक किया था। और टेस्टिंग की संख्या भी जो हमारी 2000 थी उसको बढ़ाकर हमने 3000 तथा 1000 आरटीपीसीआर, लगभग हम 4000 टेस्ट पर डे करना शुरू कर दिया है। जो पहले हम 2500 किया करते थे, तो हमने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। और ट्रीटमेंट के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने सारे तहसील लेवल पे, उनके अतिरिक्त कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तथा डिवाई में 100 बेड हॉस्पिटल, सिकंदराबाद का कंबाइंड हॉस्पिटल में इनकी व्यवस्था कर दी गई है कि जिससे कि मरीज का तुरंत उपचार हो सके। टीम होती है जो जैसे पहले टीम काम करती थी, ट्रेसिंग करती थी, जो संपर्क में आने वाले लोग हैं किसी भी कोरोना पॉजिटिव के, उनकी जांच कराई जाती थी। क्या ऐसे कदम अभी भी उठाए जा रहे हैं? हाँ, जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं जो पॉजिटिव पेशेंट के, क्लोज कॉन्टैक्ट या उसके डिस्टेंट कॉन्टैक्ट भी होते हैं, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट भी, उनकी टेस्टिंग अभी भी बराबर चल रही है और काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है। इसीलिए हम 4000 के आसपास टेस्ट रोजाना करते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ी तो इनके सेंटर्स की संख्या और बढ़ाई जाएगी। लेकिन जितनी भी सीएससीज हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं। जो सड़कें हैं तो उसके हिसाब से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर आप किसी भी सीएससी पहुंच सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई आवश्यकता होती है तो इस फैसिलिटी को और भी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सीएससी पे समझना चाहें, बड़ा ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो एक सीएससी पे कितने ऐसे बेड एक्टिव किए गए हैं जिन पे ऑक्सीजन लगाया गया हो? अभी चूँकि सीएससी पे लगभग 30 बेड होते हैं और उन पर दूसरी फैसिलिटी भी और दूसरे काम भी चलते रहते हैं, तो लगभग 10 से 15 बेड हर सीएससी पे एक्टिवेट कर दिए गए हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और ये 24 घंटे निःशुल्क इलाज और निःशुल्क ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक और अहम सवाल है, ऐसे में एक समस्या देखी गई है, वो समस्या है कि कोरोना के अलावा जो अन्य बीमारी हैं, ओपीडी बंद होने के कारण कई लोग उनसे भी जूझते हैं। ऐसे में कई ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको बीमारी कोई और है लेकिन उपचार न मिल पाने के कारण उन्हें दिक्कतों का या तो सामना करना पड़ता है या फिर उन्हें मौत के मुंह तक जाना पड़ता है। आपने जो प्रश्न उठाया मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो ओपीडी नहीं है, ये या तो सीएससी लेवल पर नहीं है या जिला अस्पताल पर नहीं है। हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर सारी ओपीडी खुली हुई है। उन सभी लोगों के लिए प्रतिदिन ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है। वैक्सीनेशन के लिए अगर समझना चाहें, वैक्सीनेशन कितनी तेजी से यहाँ हो रहा है, कितने केंद्र हैं जिन पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है? कोरोना से बचने का अभी तक जो हमारा जो प्रयास था वो एक ही था कि या तो मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हैंड सैनिटाइज करते रहिए। लेकिन इस पूरे 1 साल के दौरान हमारे पास बहुत अच्छी बात यह है कि वैक्सीन की आ गई है, तो अगर हम वैक्सीनेशन जितनी तेजी से कराएंगे कोरोना से संक्रमित होने से बचे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुलेमान जायसवाल के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।